तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग को के मन में एक असमंजस का स्थिति है कि स्टेट का आखिर आयोजन होगा तो कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, या इसमें क्या संभावना बनती है और नहीं बनती है, TRE-4 से पहले स्टेट पॉसिबल है, TRE-4 से पहले या नहीं पॉसिबल है। इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में अभी मैं चर्चा आप लोगों से करूँगा। सबसे पहले तो TRE-4 का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त मंथ में ही आपको, अगस्त माह में ही आपको निकलेगा। उससे पहले TRE-4 का नोटिफिकेशन आने का संभावना ही नहीं है। हालांकि पिछले 2-3 वीडियो के पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि TRE-4 का नोटिफिकेशन अगस्त माह में ही निकलेगा। स्टेट के आयोजन पे जो चर्चाएं हैं वो अब क्यों बंद हो गई, पहले बीच में क्यों इतना चर्चा तेज हुआ, क्या यह एक सरकार की साजिश थी या किस तरह की खबरें निकल के आ रही थी और इसमें कितनी सच्चाई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर के चलता हूं। जब हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में जो जनवरी में केस फाइलिंग किया था, CWJC 582 2025 विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, उस याचिका में जब हम लोग को हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ तो हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास अपना एक रिप्रेजेंटेशन, फ्रेश रिप्रेजेंटेशन जाकर के सारे पिटिशनर देंगे और उनको 15 दिनों के अंदर में जवाब देना है। जितने भी इस केस में पिटिशनर थे, हम लोगों ने 28 मार्च को जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद 14 अप्रैल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जवाब आता है कि स्टेट का आयोजन जैसे ही शिक्षा विभाग हमें निर्देश देगा, हम स्टेट का आयोजन करवा लेंगे, हमें स्टेट का आयोजन करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद 27 फरवरी को आप लोग को याद होगा कि 27 फरवरी को बिहार जो विधानसभा का सत्र हुआ था, जो माननीय सहरसा के माननीय विधायक आलोक रंजन सर के द्वारा एक तारांकित क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2024 में जो स्टेट जो सितंबर माह में होने वाला था, क्या वो स्टेट का आयोजन होगा भी या नहीं होगा, वो स्टेट का आयोजन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें शिक्षा विभाग का सीधे तौर से यही कहना था कि स्टेट का आयोजन, इनडायरेक्टली रूप से उसका यही कहना था कि स्टेट का आयोजन अब नहीं होगा और हमारे पास शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स हैं, इसलिए अब स्टेट का आयोजन नहीं होगा। बातें ये नहीं थी कि आपके पास शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट हैं या नहीं है, बातें ये है कि आपने जो बोला था वर्ष 2000, जब वैकेंसी तो वर्ष 2025 में आ रही है, तो आप 2024 में स्टेट आयोजन करवाने के बाद आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेट के अभ्यर्थी हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बाद जब हम लोगों ने फिर से दोबारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने जब जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि उसी बीच में रजनीश सर का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट 26 अप्रैल को आता है और उस ट्वीट में यह बोला जाता है कि आज शाम को 26 अप्रैल के शाम को स्टेट आयोजन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तिथि घोषित करेगी। और उसी शाम को जस्ट जैसे ही उस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आनंद किशोर सर के द्वारा, तो ये बातों को अफवाह बना दिया जाता है कि ये सारी बातें अफवाह है और ये सारी बातों पर ध्यान नहीं दे। और उस दिन आप लोग को याद भी होगा कि उस दिन सारे पिटिशनर्स लोग 26 और 27 अप्रैल को हम लोगों ने हाईकोर्ट में जाने का प्लानिंग शुरू कर दिया था उस दिन से। उसके कुछ दिन बाद जब हम लोग एकत्रित हो गए और जब हम लोगों ने इस प्लानिंग को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का काम और सारे लोगों का सॉफ्ट कॉपी तैयार करना, आप लोग को पता है कि 1933 लोगों की यह याचिका 10 याचिका दायर हुआ था और सारे लोगों का सॉफ्ट कॉपी तैयार करना, इन सारे चीज़ों करने के बाद जब 12 या जब मतलब कि पिछले महीना में जब हम लोगों ने याचिका दायर करने ही वाले थे, उसी वक्त हिंदुस्तान अखबार में एक न्यूज छपता है कि बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश भेज दिया स्टेट आयोजन के लिए। आप लोग सोचिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश भेज दिया शिक्षा विभाग ने स्टेट आयोजन करवाने के लिए, और उसके बाद इस तथ्य को जानने के लिए, इस तथ्य में कितना सच्चाई है इसको जानने के लिए जो शुभम जी हैं उनके द्वारा जब RTI लगाया गया, उस RTI रिप्लाई का जवाब आता है आपका 24 मई को। और 24 मई को जब जवाब आने के बाद बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीधे तौर से इनकार कर दिया, बोला कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा शिक्षा विभाग से निर्देश नहीं आया है स्टेट STT का आयोजन करवाने को लेकर। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब कि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो बॉडी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो एग्जाम का टेंडर निकाल रही है या कुछ कंपनी को वो हायर कर रही है जिसके थ्रू वो एग्जाम करवाए। लेकिन ये सब बातें कब तक, जब आपको STT का आयोजन शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया तो आपको करवाना चाहिए। हालांकि जो 24 मई को जो रिप्लाई आया था, उस रिप्लाई में शिक्षा विभाग तो यही बोला, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साफ कहना था कि हमारे पास अभी STT आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो फिर हिंदुस्तान अखबार में जो 12 मई को जो खबर छपी थी कि STT आयोजन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिशा निर्देश दे दिया गया है, यानी कि वो खबर झूठी थी। यानी कि एक खबर झूठी थी तभी एक खबर सच हो सकती है, क्योंकि ये RTI का जवाब था। RTI का जवाब में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति झूठ बोल नहीं सकती है। यानी कि
जो शिक्षा विभाग जो हिंदुस्तान पेपर में जो खबरें छपी थी वो खबरें कहीं ना कहीं झूठ थी या वो स्टेट अभ्यर्थियों के साथ भ्रमित करने के लिए खबरें थी। हालांकि भ्रमित एक दो बार नहीं, बहुत बार भ्रमित किया गया। रजनीश सर का भी ट्वीट आता है, आप लोग को याद होगा कि 26 अप्रैल को ट्वीट आता है। उसके बाद 27 अप्रैल को बिहार बोर्ड के आनंद किशोर सर मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये बात बताते हैं कि अभी तक एक खबरें अफवाह है, स्टेट आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग को याद होगा कि ये वही 26 अप्रैल है जिस दिन हम लोगों का ये होना था, पिटिशनर्स हम लोग आकर के एक जगह एकत्रित हुए थे। ये उसी 10 या 12 जून जब हम लोग का केस फाइलिंग होना था तो हिंदुस्तान पेपर में एक बातें छपी थी कि स्टेट आयोजन पर अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश भेजा जा चुका है। ये तमाम तरह की चीजें जो मीडियाबाजी, हवाबाजी और पेपरबाजी जो हो रही है स्टेट आयोजन को लेकर के, हमें ऐसा क्या आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि एक षड्यंत्र था हमारी केस को रोकने के लिए कि हम लोगों, क्योंकि एक बहुत बड़ी केस थी, 10 जो याचिका फाइल हुआ है हाईकोर्ट में स्टेट को लेकर के, टोटल 1933 पिटिशनर्स हैं, तो 10 याचिका का फाइल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और 1933 पिटिशनर को एक साथ हाईकोर्ट जाना, एक एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर के, और आपने जब बोला था आपकी जब बहाली 2025 में आ रही है, 2025 अगस्त में आप जब नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं तो आपको वर्ष 2025 में एसटीटी का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। तो इन तमाम तरह की चीजों के बाद यही लग रहा था कि एसटीटी आयोजन को लेकर के जो शिक्षा विभाग विधानसभा सत्र में पहले ही बोल चुकी थी कि हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, कहीं उसी बात का हवाला देकर के पता नहीं पेपर में कैसे वो खबरें छपी नहीं छपी, और जो मतलब कि जो शिक्षा विभाग से जब बिहार विधानसभा सत्र में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तारांकित क्वेश्चन, उसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर खबरें आई कि हिंदुस्तान पेपर में खबरें आई कि एसटीटी आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग को आदेश प्राप्त हो गया। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं पता है कि एसटीटी आयोजन होगा भी या नहीं होगा। एक पेपर की कटिंग के थ्रू हम लोग ये बात कतई नहीं कह सकते हैं कि एसटीटी का आयोजन होगा या नहीं होगा। वो आगे आने वाली समय में हम लोग को पता चल जाएगा। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए अब हमें यह लग रहा है कि यह एक सरकार या मीडिया या जो भी लोगों का ट्वीट आता है, विशेषकर शिक्षा विभाग से संबंधित लोगों का, वो सब लोगों का ट्वीट पता नहीं क्या यह एक याचिका को रोकने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं और वो कतई नहीं चाहते कि स्टेट का आयोजन हो। लेकिन हम लोग के साथ क्या, हम लोग की क्या गलती है जिन्होंने वर्ष 2024 में या जिन्होंने वर्ष 2025 में अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं, जो वर्ष 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं, आप एक अभ्यर्थी को 4-4 बार 3-3 बार मौका दे रहे हैं, एक वही सेम अभ्यर्थी को आप एक भी बार मौका नहीं दे रहे। तो हम लोग की तो कोई गलती नहीं है, तो आपको तो एसटीटी का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। और जो हम लोगों ने हाईकोर्ट में जो याचिका भी लगाई है, इसी चीज़ के लिए लगाई है कि एसटीटी का आयोजन आपको जल्द से जल्द करवाना है। आज रविवार हो गया 15 जून, और 15 जून और कल से आप लोग को पता है कि हाईकोर्ट अब खुलने वाला है। तो जैसे ही कल से हाईकोर्ट खुलेगा तो एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग का केस का हियरिंग ही नहीं होने लगेगा, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सभी लोग को जाना पड़ता है। तो हाईकोर्ट जैसे ही कल से खुलेगी 2-3-4 दिनों के अंदर में हम लोग का केस लिस्ट होकर के केस मेंशनिंग होता है, फिर केस लिस्टिंग होता है, फिर लिस्टिंग के बाद केस की मेंशनिंग की जाती है, और वो फिर माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका बेंच डिसाइड किया जाता है कि अब आपकी मामले की सुनवाई इस बेंच में होगी, और उसके बाद हम लोग की उस केस पर हियरिंग चालू हो जाती है। तो जैसे ही अब सारा उम्मीद, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब सारा उम्मीद माननीय न्यायालय से ही है, और माननीय न्यायालय से शुरू से ही माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिना न्यायालय का हस्तक्षेप किए हुए ये मामला को अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे निपटारा करने वाली नहीं है। हम लोगों ने जो न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में जो प्रे किया है हाईकोर्ट से, वो यही प्रे किया है कि आप जल्द से जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये दिशा निर्देश जारी करें कि वो एसटीटी का एग्जामिनेशन बिफोर द शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए, ताकि इन सारे जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको टीआरई 4 में शामिल होने का उचित और समान अवसर प्राप्त हो। तो हम लोग की यही डिमांड हाईकोर्ट में हम लोगों ने प्रे किया है, और 16 तारीख से बस इंतजार है। 16 तारीख से हाईकोर्ट खुलने वाली है। 16 तारीख के बाद जैसे ही हाईकोर्ट खुलती है, क्योंकि अब समय खत्म हो गया, अब आज 15 तारीख हो गया और अभी तक ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्टेट आयोजन को लेकर सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी, यूट्यूब पर लगातार खबरें, पता नहीं वो झूठ खबरें, सारी की सारी झूठ खबरें। किसी एक का ट्वीट आता है तो उस ट्वीट के बारे में वायरल कर दिया जाता है, एक हिंदुस्तान की कटिंग आती है, उस कटिंग के बारे में चर्चा कर दिया जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें यूट्यूब पर चल रही है और पेपर में चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल 1 महीना से ज्यादा हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा जब हिंदुस्तान में पेपर में खबरें आया था तो उसका 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी ना शिक्षा विभाग से आई है और ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आई है।
और आप लोगों को पता भी होगा कि 25 तारीख को उन्होंने साफ तौर से इनकार भी कर दिया था कि यानी कि बिहार विद्यालय यानी कि शिक्षा विभाग, वो पेपर में जो खबरें थी वो झूठ थी। तो बस अब हम लोग का जो इंतजार था, बस 1 महीना का इंतजार था। 1 महीना हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी थी और अब गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई है। 16 तारीख यानी कि कल से सोमवार से हाईकोर्ट खुल जाएगी और हाईकोर्ट के खुलते के साथ ही हम लोग का भी केस जो प्रोसेस 1 महीना से रुका हुआ था वो प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। जैसे ही इस केस में कब सुनवाई होगी और इस केस में क्या अपडेट्स नया निकल के आता है, स्टेट याचिका पर किस तरह का निर्देश पारित होता है, ये तमाम तरह की चीजें आगे आने वाली 10 दिनों में या 15 दिनों में, या जैसे ही इस केस की हियरिंग या लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग होने के बाद कब इस केस की सुनवाई होती है, सुनवाई होने के बाद कितने कितने दिनों का समय संबंधित विभागों को दिया जाता है। आप लोग को पता होगा कि इस केस में बीपीएससी को भी एक पार्टी बनाया गया है कि उसको भी ये पता रहे कि आपके खिलाफ एक हाईकोर्ट में 10 याचिका दायर हुई है और वो तत्काल रूप से अभी वो TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने में भी वो थोड़ा सतर्कता बरतेगी, क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है। तो इन तमाम तरह की चीजें अभी आपको साथ में मैंने बताया और निष्कर्ष यही है कि किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज अभी नहीं है। लगातार बहुत सारे कॉल आ रहे थे। आज संडे हो गया, मतलब कल से 16 तारीख से 16 जून से हम लोग का कोर्ट में इस पे कोर्ट में जो हम लोग का याचिका है वो याचिका पर प्रोसेस चालू हो जाएगा और जैसे ही कुछ और भी अपडेट्स निकल के आती है, अब एक तरह से ऐसा उम्मीद भी लग रहा है कि सारा का सारा मामला अब पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ही जिस तरह का दिशा निर्देश पारित किया जाएगा और बिना हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुन रही है और ना एजुकेशन डिपार्टमेंट सुन रही है। और इस बार रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, इस बार सीधा डायरेक्शन या निर्देश पारित होगा कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए, नहीं कंडक्ट करवाइए। क्या होता है वो तो हाईकोर्ट खुलने के बाद, वो हाईकोर्ट में जब हम लोग का केस का सुनवाई होगा और केस लिस्टिंग होती है, उसके बाद केस को मेंशन किया जाता है, मेंशनिंग एक्सेप्ट होने के बाद केस की सुनवाई होती है और उस सुनवाई होने के बाद उसी दिन पता चलता है कि इस केस में किस तरह का डायरेक्शन या निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो उसको पारित होती है। और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं आपको जैसे जैसे हमें अपडेट्स और मिलता रहेगा कल से उसी तरह से आप लोग के साथ इसी चैनल के थ्रू मैं आप लोग को साझा करता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। और आप लोग अपना जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो एटलीस्ट अपना पढ़ाई जारी रखें। आप अपना सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। अगर STT का आयोजन होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और अगर जो TRE-4 का आयोजन होता है तो वो तो अलग सी बातें हैं, उसमें किस तरह का दिशा निर्देश भी हाईकोर्ट के द्वारा पारित होता है वो तो आगे आने वाले समय में बताएगा। लेकिन STT आयोजन होने का पॉसिबिलिटी हाईकोर्ट से ही अब है और हाईकोर्ट ही इसमें जब इंटरफेयर करेगा तो ही ये मामला को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक जल्द से जल्द STT का आयोजन करवाएगी, क्योंकि 1 महीना हिंदुस्तान के पेपर के अनुसार 1 महीना हो गया है और अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कुछ आदेश ही पारित नहीं हुआ है। तो यानी कि तमाम तरह की चीजें झूठ थी और इन तरह की चीजें झूठ इसलिए थी क्योंकि वो एक RTI का रिप्लाई में भी ये जवाब आया था ना। RTI का रिप्लाई में जवाब आया था कि उन्होंने बोला कि 14 अप्रैल को तो यही 14 अप्रैल नहीं 24 मई को RTI रिप्लाई का जवाब आया कि हमारे पास अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई निर्देश नहीं आया। तो 12 मई को कैसे पता, 12 मई को जब हिंदुस्तान पेपर में जो छपा यानी कि वो बातें झूठी थी। तो इन तमाम तरह की चीजें निकल के आई है और पिछला अब तो कुछ समय से स्टेट पर चर्चाएं भी बंद हो गई है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट्स आता है मैं आपको इसी चैनल के थ्रू साझा करता रहूंगा और अब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही इसमें कुछ न कुछ दिशा निर्देश पारित किया जाएगा, तभी अब स्टेट का आयोजन पॉसिबल लग रहा है। और जैसे ही हाईकोर्ट खुलती है, कल से हाईकोर्ट खुलने वाली है, कल से जैसे ही और इस केस में क्या क्या फर्दर अपडेट्स आता है वो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के थ्रू साझा करता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।